कैसे है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आइए 10th क्लास के जो है मैथ बुक के प्रमेय 6.1 अर्थात थेल्स प्रमेय को आज हम जो है प्रमाणित करते हैं। तो पहले जानते हैं कि थेल्स प्रमेय कहता क्या है दोस्तों, उसके बाद मैं इसको प्रमाणित करता हूं। तो देखिए थेल्स प्रमेय के बारे में लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए ABCD एक जो है त्रिभुज है, इसमें बोल रहा है कि किसी एक भुजा के समानांतर या तो BC के समानांतर यहाँ पर लाइन खींचेंगे, या AB के समानांतर ये जो है AC और BC पर खींचेंगे, या AC के समानांतर AB और BC पर खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बोला जा रहा है भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर, किसी भी एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि जो है BC के समानांतर हम एक रेखा खींचते हैं और उस रेखा का नाम रख देते हैं दोस्तों क्या, D। क्या रख देते हैं, D। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, BC के समानांतर एक रेखा DE खींचा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पिक्चर हो, बल्कि ऐसा भी संभव है दोस्तों कि आप दूसरे भुजा के पैरेलल भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं समझाता हूं, ABC। कोई आदमी चाहे तो यह इस तरह DE भी बना सकता है, अर्थात वह AB के पैरेलल DE खींच सकता है। ठीक है, अगर जब कोई आदमी चाहे तो इस तरह भी पिक्चर संभव है बनाना, A, B और C। तो यहाँ पर वो चाहेगा कि नहीं हम जो है AC के पैरेलल बनाए, हम AC के पैरेलल DE बनाए, तो ये भी पॉसिबल है। अर्थात तीनों में से कोई भी पिक्चर पॉसिबल है। ज्यादातर हम देखते हैं तो यह हमको सीधा लगता है कि BC पैरेलल DE खींचा, इस वजह से मैं इस पर बनाता हूँ, लेकिन इन तीनों में से किसी पर भी बनाना संभव है दोस्तों। तो आइए किसी एक पर काम करते हैं। मैं फर्स्ट नंबर पिक्चर पर काम करता हूँ, आप देखिए और समझिए अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, तो थ्योरम जैसा कि दिया गया था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो हमने क्या किया, जो है BC के समानांतर एक रेखा DE खींचा। तो कहा जा रहा है जो है ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे AB को देखिए D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया। करने के लिए एक रेखा खींची जाए, जो रेखा DE खींची गई है, तो ये अन्य दो भुजाएं, ये जो AB और AC है, बोला एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि AD बटे DB और इधर हो जाएगा AE बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, EC। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, आप स्टेप्स धीरे धीरे सारा समझ लीजिए दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर स्टेप्स क्या हैं वो देखिए ध्यान से। पहला होता है क्या, जब किसी भी थ्योरम को हम सिद्ध करते हैं तो पहला नंबर पॉइंट वो दिया क्या है उसके बारे में डिटेल्स लिखा जाता है, अर्थात दिया है। क्या दिया है दोस्तों, तो वो देखिए दिया है, इसमें देखिए त्रिभुज का चूंकि नाम दिया नहीं है, इसी वजह से क्या करना होगा, त्रिभुज का नाम मानना होगा। हम करते हैं माना ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा, जिसमें बिंदुओं D एवं E क्रमशः भुजाओं AB एवं AC पर स्थित है। साथ ही D पैरेलल क्या है दोस्तों, तो D पैरेलल BC है। जैसा कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है बिंदु D और जो है E लिया गया है, A, AB और AC पर लिया गया है, और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो D क्या होता है, वो BC के पैरेलल। यही बात हमने लिखा है, माना ABCD एक त्रिभुज है जिसमें बिंदुओं D एवं E क्रमशः भुजाओं AB एवं AC पर स्थित है, साथ ही D पैरेलल क्या है, BC है। अच्छा, मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, मानना होगा, अर्थात कंसीडर करना होगा। आइए दोस्तों, तो दूसरा नंबर क्या होता है कि अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, तो कहा गया था दोनों भुजा अनुपातिक हो जाता है, अर्थात D और E जब AB और AC को प्रतिच्छेद करता है तो कटा हुआ बिंदु जो है वो क्या करता है, समान हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने माना क्या कि ये जो है अनुपातिक हो जाता है। अनुपातिक कौन कौन सा होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा AD बटे हो जाएगा DB, और इधर से हो जाएगा AE बटे कितना, तो EC हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको रचना क्या दिया है, रचना करना पड़ेगा, दिया तो नहीं है, रचना करना पड़ेगा। अब रचना, हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, कुछ रचना कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि रचना हो क्या रहा है। सबसे पहले देखिए कि बिंदु D से जो है एक लाइन खींचते हैं या लंब डालते हैं किस पर, AC पर,
और ये बिंदु मान लेते हैं M है, ठीक है। अर्थात DM लंब बिंदु D से DM लंब AC पर डाला। उसी तरह से देखिए दोस्तों बिंदु E से, ठीक है, बिंदु E से जो है EN लंब किस पर डाला, AB पर डाला, ठीक है। EN लंब किस पर डाला, AB पर। देखिए क्या किया, बिंदु D से DM लंब AC पर और बिंदु E से EN लंब AB पर डाला। अब साथ ही साथ क्या करते हैं, तो DC एवं BE को मिला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। DC और BE को क्या कर दिया, हमने मिला दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार देखिए हमने DC और BE को मिलाया दोस्तों, और अब जो है इसको मैं भाषा के रूप में लिख देता हूं, समझिए दोस्तों। तो हमने क्या किया, तो बिंदु D से DM लंब AC एवं बिंदु E से EN लंब AB खींचा एवं ये साथ ही DC एवं BE को मिलाया, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों को हमने क्या किया, मिलाया। अब आइए हम चौथा नंबर पॉइंट अर्थात चलते हैं कि प्रमाण किस प्रकार दे सकते हैं दोस्तों, वो देखिए। तो आइए प्रमाण देते हैं। अब इसको प्रमाण, ये प्रमाण जो है कैसे सिद्ध होगा वह समझिए। सबसे पहले अगर जो ध्यान से देखिए तो ADE क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। उसी तरह से BDE क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है दोस्तों। अर्थात हम क्या करेंगे, ADE और BDE का जो है क्षेत्रफल निकालकर अनुपात करेंगे। तो देखिए लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बटे इसी में साथ साथ कर लेते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। BDE बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1/2। पहले देखिए ADE के लिए 1/2, ADE के लिए 1/2 और आधार क्या है AD, ठीक है, और शीर्षलंब क्या है EN, क्या है शीर्षलंब EN। अब बटे हो जाएगा दोस्तों 1/2 आधार, यहाँ देखिए आधार क्या है, तो BDE ले रहे हैं तो DB क्या है, आधार है इसका, और शीर्षलंब कितना है, तो शीर्षलंब है EN, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो कैंसिल हो सकता है वो आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। जो कैंसिल, हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, EN कैंसिल, तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटे हो गया दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना BDE बराबर आ गया वैल्यू AD अब बटे कितना हो गया DB, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन क्या कर देंगे, इसको फर्स्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है हमने क्या किया, एक पार्ट पर काम किया ADE और BDE। अब उधर चलिए, चूंकि उधर भी DM शीर्षलंब है तो फिर काम क्या करना होगा, ऐसे तो हमको लिखना चाहिए AED, लेकिन इसी त्रिभुज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ADE और जैसे CED। फिर उसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज का भी क्या करेंगे, अनुपात फाइंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरे पास प्लेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर जो है इधर लिख देता हूँ दोस्तों, आप समझ लीजिएगा कि इसके नीचे ही इसको लिखना है। आइए तो अब क्या करेंगे, पुनः चूंकि देखिए ADE ही लिखेंगे लेकिन हमको लंब DM वाले पर काम करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बटे हो जाएगा दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो यहाँ पर ये भी एक समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार इसके लिए हो गया AE और शीर्षलंब उसके लिए क्या है DM, ठीक है दोस्तों DM बटे देखिए 1/2 आधार, फिर देखिए क्या हो गया EC और शीर्षलंब क्या हो गया दोस्तों, तो शीर्षलंब है DM, ठीक है दोस्तों। ये कटा दीजिए, अब ये हाफ कैंसिल हो गया, DM कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो ये हो गया कितना AE अब बटे हो गया दोस्तों EC, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, या सेकंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू AD जो है और बटे हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये हो गया AD बटे DB। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बटे हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है CED, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों में देखा जाए तो ऊपर वाला पार्ट मैच कर रहा है, लेकिन नीचे वाला पार्ट मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ BDE है और यहाँ CED है, और इधर RHS में देखिए AD बटे DB है और AE बटे EC, मतलब यहाँ कोई भी चीज कॉमन नहीं है जो कि हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से लेकर उसको करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, BDE और CED में अब नेक्स्ट काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि यह क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो BDE इसका आधार भी क्या है DE, क्या है आधार दोस्तों, तो DE है।
अर्थात डी भुजा पर यह टिका हुआ है, BDE DE पर टिका हुआ है। उसी तरह CED भी क्या है, BD पर टिका हुआ है। तो ये D और BC क्या है, पैरेलल भी दिया है। तो एक ही आधार एवं समानांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियां या त्रिभुज जो होता है वो क्षेत्रफल में क्या होता है, बराबर होता है। आप 9 में एक थ्योरम पढ़े होंगे, एक ही आधार, तो यहाँ देखिए एक ही आधार है BDE, एक ही आधार DE, इसका भी CED, इसका भी क्या है DE, इसका आधार सेम है दोस्तों। और ये समानांतर रेखा अर्थात D और BC के बीच स्थित है, इसलिए BDE का क्षेत्रफल और CED का क्षेत्रफल दोनों का आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर होगा। तो देखिए मैं आगे नेक्स्ट उस बात को लिखता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने एक भाषा लिखा क्या कि त्रिभुज BED एवं त्रिभुज CED एक ही आधार DE एवं समानांतर रेखा DE एवं BC के बीच स्थित है। यहाँ BDE और CED एक ही आधार DE पर स्थित है और DE एवं BC दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये थ्योरम होता है दोस्तों। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है BDE बराबर हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा CED। ठीक है दोस्तों, मैं इक्वेशन इसको थर्ड मान लेता हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन जो है सेकेंड में, समीकरण सेकेंड से देखिए दोस्तों, क्या लिखा था हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे हमने लिखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है CED लिखा था दोस्तों। ये क्या आया था, तो AE बटे आ गया था EC। जरा सा ध्यान से देखिए, ये समीकरण कितना है, सेकंड से है दोस्तों। तो यहाँ पर चूंकि हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED लिखा है, बराबर हो गया AE बटे कितना, EC। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, CED। ठीक है, CED। अब देखिए CED या CED किसके बराबर है, तो BDE के बराबर है। क्या मैं इसको चेंज करके BDE लिख सकता हूं दोस्तों, तो BDE बराबर कितना होगा, AE बटे EC हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको इक्वेशन कितना बना देंगे, 4 बना देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, समीकरण जो है 1 एवं 4 से इससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ होगा, तो LHS बराबर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, LHS क्या हो गया होगा, बराबर। इसलिए अब क्या हो जाएगा, RHS भी इसमें बराबर हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब की वजह से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियो लाने के लिए। तो इस तरह का यदि वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।